डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपका एक छोटा सा एग्जाम लूंगा। एग्जाम का टॉपिक क्या क्या है, एक टर्म्स का मीनिंग, जो अकाउंटिंग टर्म्स हैं उनका मीनिंग जितना मैं लिखाया हूँ नोट्स में उसी में से दूंगा। ठीक है। दूसरा, एक डिफरेंस भी दूंगा, डिफरेंस। तीसरा, एक चीज पढ़ाया था कि हाउ टू आइडेंटिफाई whether a particular account is asset or liability or capital or revenue or expense, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। और एक कि आइडेंटिफाई whether it is a cash transaction or credit transaction। बस ये 4 टॉपिक कवर्ड है। एग्जाम आपको घर बैठ के ही देना है, तो you should be honest to yourself। ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आप प्रिपेयर्ड नहीं है तो इतना सुनने के बाद ही वीडियो बंद कर लो, पहले प्रिपेयर कर लो ये सब टॉपिक, उसके बाद फिर एग्जाम देने के लिए बैठो। ठीक है बच्चे लोगों, एग्जाम का क्वेश्चन मैं लिखा रहा हूं, सब कोई लिखो। गिव द मीनिंग ऑफ following, give the meaning of following in one sentence, bit 1 assets, bit 2 liability, bit 3 capital, bit 4 expense, bit 5 revenue। 5 हो गए। उसके बाद लिख दो ब्रैकेट में साइड में 1 into 5। 1 into 5 मतलब हर क्वेश्चन का एक मार्क, 5 क्वेश्चन है 5 मार्क हो गए। 1 into 5 ब्रैकेट में लिख दो। क्वेश्चन नंबर 2, गिव 3 difference between debtor and creditor। Give 3 difference between debtor and creditor। ये क्वेश्चन 3 मार्क का है, 3 marks। क्वेश्चन नंबर 2, identify the following as asset or liability or expense or revenue or capital। फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3, identify the following as asset
or liability or expense or revenue or capital. Bit 1 creditor, bit 1 creditor, bit 2 debtor, bit 2 debtor, bit 3 computer, bit 3 computer, bit 4 salary, bit 4 salary, bit 5 rent received, rent received, bit 6 bank loan, bit 6 bank loan, bit 7 commission, bit 7 commission, bit 8 Ram's capital, Ram's capital, bit 9 drawing, bit 9 drawing, bit 10 electric charges, bit 10 electric charges, ये 10 बिट था तो लिख दो 1 into 10, 1 into 10. Question number 4. Identify the following. Identify the following as cash. Identify the following as cash or credit transaction. Identify the following as cash or credit transaction. Bit 1. Goods purchased from Govind. Goods purchased from Govind. 2 number cash purchase. 2 number cash purchase. 3 number goods sold. 3 number goods sold. 4th number cash sales. 4th number cash sales. 5th number goods sold to Nanak. 5th number goods sold to Nanak. 6th number rent paid. 6th number rent paid. 7th number bank loan taken. Bank loan taken. Bit 8 bank loan repaid. Bank loan repaid. Bit 9 salary paid. Salary paid.
with 10 rent due, rent due। तो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इतना क्वेश्चन कॉपी में लिखने के बाद, इतना क्वेश्चन कॉपी में लिखने के बाद वीडियो बंद कर दो। क्यों? क्योंकि इसी वीडियो में मैं आपको आंसर भी बता दे रहा हूं। तो ऑनेस्टी तो आपको मेंटेन करना ही है। इतना क्वेश्चन लिखने के बाद वीडियो बंद कर दोगे, फिर आंसर लिखोगे अपनी कॉपी में, फिर वीडियो ऑन करोगे और अपना आंसर चेक करोगे। ठीक है बच्चे लोगों, देखो 1 नंबर और 2 नंबर का नोट्स में लिखाया हूं आपको। 1 नंबर और 2 नंबर का नोट्स लिखाया हूं, नोट से चेक करोगे। नंबर 3 जो है उसका आंसर बता रहा हूं। नंबर 3 में है कि आइडेंटिफाई करना है हमको। ये एसेट है, ये लायबिलिटी है, ये एक्सपेंस है, ये रेवेन्यू है, ये कैपिटल है। बिट 1 में था क्रेडिटर, इसका आंसर है क्रेडिटर लायबिलिटी है। तो आंसर में लिखे रहोगे क्रेडिटर डैश लायबिलिटी। फिर डेटर, डेटर एसेट है, तो डेटर डैश एसेट, ऐसा समझाया था ऐसे लिखने के लिए। फिर कंप्यूटर डैश एसेट, कंप्यूटर डैश एसेट। सैलरी डैश एक्सपेंस, सैलरी डैश एक्सपेंस। रेंट रिसीव्ड, सैलरी, खाली सैलरी लिखा है। मैं आपको बोला था खाली सैलरी लिखा रहेगा तो मानना सैलरी पेड, आप अपने स्टाफ को सैलरी दिए, ये एक्सपेंस हो। फिर रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड मतलब आपको रेंट मिला, आपको रेंट मिला, तो ये है रेवेन्यू। फिर बैंक लोन, बैंक लोन मतलब आप बैंक से लोन लिए हो, ये आपकी एक लायबिलिटी है, क्योंकि ये पैसा फ्यूचर में आप जितना का लोन लिए हो उतना पैसा फ्यूचर में आप बैंक को रिपे करोगे। फिर कमीशन, सेम जो सैलरी का रूल बताया था, सेम रूल कमीशन का है। खाली कमीशन लिखा है तो क्या क्या मानेंगे? कमीशन पेड। खाली कमीशन लिखा है तो क्या मानेंगे? कमीशन पेड। और कमीशन पेड एक्सपेंस होता है। फिर राम्स कैपिटल, राम्स कैपिटल कैपिटल है। फिर ड्राइंग, ड्राइंग से कैपिटल रिड्यूस होता है। जब ड्राइंग के बारे में लिखाया था तो बताया था ड्राइंग इज द अमाउंट, ड्राइंग इज द अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स withdrawn by businessman for his personal use।
और एक पॉइंट लिखा था कि ड्राइंग रिड्यूसेस कैपिटल, तो ड्राइंग कैपिटल से रिलेटेड है, इसीलिए ड्राइंग के सामने में कैपिटल लिखोगे। फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस है। बच्चे लोग जो सॉल्व करेगा मेरे को फोन करके बताना कि 10 में से कितने राइट हुए आपके, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन, इसका भी आंसर बता रहा हूं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। पहले लिखाया था गुड्स परचेज फ्रॉम गोविंद, तो नाम दिया है तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ। कैश परचेज, ये कैश परचेज मतलब हम गुड्स खरीदे कैश पे करके, तो ये भी एक कैश ट्रांजैक्शन है। गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड मतलब हम गुड्स बेचे कैश में, ये भी कैश ट्रांजैक्शन है। कैश सेल्स, कैश सेल्स मतलब हम गुड्स बेचे कैश में, तो ये भी एक कैश ट्रांजैक्शन हुआ। गुड्स सोल्ड टू नानक, नाम दिया है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन। रेंट पेड, रेंट पेड मतलब हम अपने लैंडलॉर्ड को रेंट पे किए, रेंट पे किए मतलब कैश पे किए रहेंगे, ये भी एक एक्सपेंस है। बैंक लोन टेकन, हम बैंक से लोन लिए, हम बैंक से लोन लिए। बैंक से लोन लिए मतलब क्या, बैंक हमको पैसे दिया, तो ये भी एक कैश ट्रांजैक्शन है। बैंक लोन रिपेड मतलब पहले जो लोन लिए थे कभी, अब उसको रिपे किए, रिपे किए मतलब उसको वापस पे कर दिए, तो क्या पे किए होंगे, कैश, तो ये भी एक कैश ट्रांजैक्शन है। फिर सैलरी पेड, सैलरी पेड मतलब आप अपने स्टाफ को सैलरी दिए, सैलरी दिए मतलब क्या, पैसा दिए, तो ये भी कैश ट्रांजैक्शन है। रेंट ड्यू, रेंट ड्यू मतलब रेंट देना बाकी है, अभी दिए नहीं है, तो ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ठीक है। यहाँ भी 10 क्वेश्चन है, मेरे को बताना कि 10 में से कितना राइट हुआ तुम्हारा, और उसके लिए मेरे को फोन करना। मेरा मोबाइल नंबर जानते हो, वो नहीं जानते हो तो लिख लो 8984494844, 8984494844। ऐसा नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, बाय।